जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, शिवगण जब सेनापतियों के मूर्छित हो जाने से अनाथ हो गए तो उन गणों ने महादेव जी को जलंधर के पराक्रम का समाचार दिया। तब महादेव जी हंसते हुए बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र को चले। शिवगणों ने जब भगवान को स्वयं दानवराज का संहार करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आता देखा तो वे दूने उत्साह से युद्ध करने लगे। महादेव जी को युद्ध क्षेत्र में आया देख दानवों का उत्साह भंग हो गया। असुर सेना उसी प्रकार भयभीत हो उठी जिस प्रकार कार्तिक व्रती के सामने पाप स्वयं भागने लगता है। शिव जी को निशंक युद्ध क्षेत्र में आता देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से उनकी ओर दौड़ा। उसने महादेव जी के ऊपर सहस्त्रों बाण एक साथ छोड़े। दैत्यराज की सेना के लिए शुंभ निशुंभ स्वमुख कालनेमी बलाहक खंगरोमा प्रचंड घसमर आदि दैत्य सेनापति भी आगे बढ़े और सब एक साथ महादेव जी पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान शंकर ने जब दैत्यों को देखा तो वे हंसे। उन्होंने अति पराक्रम से अकेले ही उन सब के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने देखते ही देखते दैत्यों के अस्त्र शस्त्र काट डाले। उन्होंने अपनी सेना की रक्षा की और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को मारना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसे से खंगरोमा का मस्तक काट डाला। खटवांग से बलाहक दैत्य के सिर को 2 भागों में खंडित कर दिया। घसमर दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी पर डाल दिया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से सभी असुर सेनापतियों को व्याकुल करके भगा दिया। तब क्रोधित होकर जलंधर आगे आया और बोला, हे जटाधर, इन असुरों को मारने में आपको क्या यश होगा? आप मेरे साथ युद्ध करें। इतना कहकर जलंधर ने पहले महादेव जी पर 10 बाण चलाए, फिर गदा से प्रहार किया और इसके बाद उसने उनकी छाती पर घूंसा मारा। महादेव जी ने हंसते हुए उसके 10 बाणों को काट डाला और उसकी गदा को भी काट दिया और तब एक बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने जब देखा कि महादेव जी उससे अधिक बली और पराक्रमी हैं तो उसने उनको मोहित करने की इच्छा से गांधर्वी माया रची। उनकी माया से वहाँ गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगे। वहाँ गाने की तान उड़ने लगी और विभिन्न वाद्य मृदंग वेणु आदि बजने लगे। उस माया के वशीभूत होकर महादेव जी जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनको युद्ध का विस्मरण हो गया। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैत्यराज जलंधर ने जब महादेव जी को अपनी माया से मोहित देखा तो उसने संग्राम की देखरेख शुंभ और निशुंभ पर छोड़ दी और उसने माया के द्वारा महादेव जी का रूप धारण कर लिया। उसने 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र, सिर पर जटाजूट धारण किया और बैल पर सवार होकर वह पार्वती जी से मिलने कैलाश पर गया। पार्वती जी ने जब दूर से उसे आता देखा तो वे उसे महादेव जी समझकर आगे बढ़ीं। दैत्यराज पार्वती जी के सुंदर स्वरूप को देखते ही ठगा सा रह गया और काम के वशीभूत हो गया। निदान पार्वती जी जलंधर के कपट रूप को जान गई और वहां से भाग चलीं। वे उत्तर दिशा में जाकर मान सरोवर में जाकर छिप गईं। पार्वती को वहां से अदृश्य हुआ जानकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया और शिव जी से युद्ध करने लगा। पार्वती ने मान सरोवर में छिपकर विष्णु को याद किया। उसी समय विष्णु वहां प्रकट हुए। पार्वती ने कहा, हे विष्णु, यह बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे रहते हुए दैत्यराज जलंधर मेरे साथ छल करने आया था। क्या तुम उसे नहीं मार सकते? तब विष्णु ने कहा, हे शैलजा, इस दैत्य जलंधर की भार्या वृंदा महान पतिव्रता है। उसके कारण ही जलंधर को मारना सरल नहीं है, परंतु अब मैं वृंदा के साथ छल करूंगा और उसके पति व्रत को भंग करूंगा। जिस प्रकार वह तुम्हारे साथ छल करने आया था उसी प्रकार मैं वृंदा को छलूंगा। इस प्रकार कहकर विष्णु जलंधर की नगरी को चले गए। जब महादेव जी गंधर्व माया से मुक्त हुए तो ये पुनः दैत्यों का संहार करने लगे। तब जलंधर ने अपने बाणों की वर्षा करके महादेव जी को
ढक दिया। जय विष्णु हरि। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुभ कार्तिक।